गाइस मैं रुखसार सिंह मोहम्मद असलम मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग एज अरब प्रिंस कैंसल्ड पाकिस्तान विजिट। समझ नहीं आ रही, चलो देखते हैं वीडियो पे, देते हैं इस पर एक्शन। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा करना था। देखते हैं कि पाकिस्तान में सऊदी शहजादा जो है वो 6 घंटे के लिए आ रहा था, वो भी उसने कैंसिल कर दिया और वो नहीं आ रहा। कि प्रेसिडेंट ने अपने पाकिस्तान का विजिट कैंसिल कर दिया है। Top story is Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, who has postponed his Pakistan visit by a day. ऐसी इस्लामिक कंट्रीज भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही, इंडिया का साथ दे रही हैं। कश्मीर के मामले में भी पाकिस्तान का साथ नहीं बल्कि इंडिया का साथ दिया। हर मामले के अंदर इंडिया को प्रेफर क्यों करते हैं, इंडिया के प्रेफरेंस क्यों ज्यादा है? सब पता है पाकिस्तान को, इन पे कुछ रहम और तरस किया जाए। हालात बहुत खराब हो चुके हैं, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है जब 326 पे डॉलर गया है, जब मैं देख रहा हूं लोग चीख रहे हैं, 10-10, 12-12 साल की बच्चे बच्चियां अब 1 वाइफ डायल करके बता रहे हैं हम 4-4 दिन से भूखे हैं। इंडिया जा रहे हैं, एक दिन एक्स्ट्रा रहेंगे G20 के अलावा, ठीक है। तो वैसे इंडिया में तो डीले होंगी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की और बातचीत होगी, कुछ दिया जाएगा कुछ लिया जाएगा। पाकिस्तान आके MBF ने या तो देना है या पुराना दिया हुआ मांगना है, दो ही काम करने हैं। हम इंडिया को ऐसी की तैसी कर देंगे, ये वो बातें अब ख़त्म होती जा रही हैं और इंडिया के साथ मुकाबला हमारा बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है आई गेस। और वो एक वक्त में हमारा बहुत बड़ा राइवल होता था, बट वो तो अब चाइना से राइवलरी कर रहा है और हम अभी पैसे मांगने पे आ गए। यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ दो। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएई जाकर कहते हैं कि इंडिया के साथ 3 जंगें की और तीनों जंगों में हमने नुकसान उठाया है। तो इसको कैसे देखते हैं कि एक बंदे के बयानात और दूसरी दुनिया हमारी रिस्पेक्ट कर रही है नहीं कर रही, पाकिस्तान की क्यों नहीं कर रही, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस्लामाबाद ये समझता है कि 24 करोड़ लोग अंधे बहरे हैं। मैंने माना बेचारों की अपनी तकदीरें बदल नहीं सकते, लेकिन वो अंधे नहीं हैं। वो इंडिया की खबरें भी देख रहे हैं, वो चंद्रयान को भी देख रहे हैं, आपकी करप्शन की स्टोरियां भी आसमानों पे जा रही हैं, उन्हें पता है। जय हिंद दोस्तों, इंडिया में G20 की मीटिंग शुरू होने वाली है और इसमें भाई अरब के शेख और प्रिंस आने वाले हैं। और आने से पहले उन्होंने पाकिस्तान को बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। उन्होंने पहले कहा था कि भाई इंडिया 3 दिन रहेंगे और पाकिस्तान भी 5 से 6 घंटे विजिट कर लेंगे, बट उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान का जो 5 से 6 घंटे का विजिट है वो कैंसिल है। यानी वो इंडिया आएंगे, 3 दिन रहेंगे, घूमेंगे ठहरेंगे और इंडियन ऑफिशियल से बातचीत करेंगे, ट्रेड की बात या जो भी बात करेंगे, बट पाकिस्तान 1 घंटे के लिए भी नहीं जाएंगे। और उन्होंने ये बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके बता दी है। इसे सुनते ही पूरे पाक मीडिया में दहशत मच गई है कि यार बताओ, यूएई और अरब जो कि एक मुस्लिम देश है, वो हमेशा टाइम पे इंडिया का सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कश्मीर इशू हो या चाहे कोई भी इशू हो, ठीक है भाई। मेन इसके पीछे रीजन ये है ना कि वो डेवलपिंग नेशन को सपोर्ट करते हैं, जो पीस प्यार मोहब्बत की बात करता है उनको सपोर्ट करते हैं। और बिगेस्ट रीजन ये भी है कि यार सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह में मदरसा नहीं है। तुम्हारे इधर तो मदरसे का शिक्षा दी जाती है कि भाई जो इस्लाम ना है उसे उड़ा दो, चाहे कुछ भी हो वो बंदा, चाहे कितनी भी पीस की बात करे, चाहे कितना भी डेवलपमेंट की बात करे। कुछ नहीं पता वो क्यों नहीं आ रहा, पर एक बात ये है कि अब कैंसिल हो चुका है। MBF जो 6 से 12 घंटे के लिए आ रहा था वो भी नहीं आ रहा। पाकिस्तानियों को उसमें भी दर्द था। इंडिया में 3 दिन, हम बदली मुस्लिम कंट्री, हमारे इधर 6 से 12 घंटे, अब उनको और दर्द हो रहा है क्योंकि अब तो कैंसिल ही कर दिया, अब फिर इंडिया जाएंगे। पाकिस्तान को अवॉइड नहीं किया जा रहा, बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं शायद उनको अवॉइड करना चाह रहे हैं कि वो कहीं मांगना ना शुरू कर दे दोबारा से। ठीक है, डर गए हैं कि कहीं हम उनसे कर्जा ना मांग लें, हमसे कुछ मांग ना ले। सारी बात है, आपकी फैमिली में भी अगर कोई मांगने वाला होता है और फिर वो पैसे वापस नहीं करता, तो फिर आप उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं, फिर शादियों में बुलाना बंद कर देते हैं, गैदरिंग में अवॉइड करते हैं। तो फिर ऐसे ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान के साथ भी यही होने वाला है। पाकिस्तान को इंटरनेशनली बड़े अरसे से जो है वो नजरअंदाज किया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता चीजें रोनुमा भी हो रही हैं। अगर हम दूसरी कंट्री से बात करें तो चले उनसे तो हमारा गिला नहीं बनता, इस्लामिक कंट्रीज ने भी अब हमें अवॉइड करना जो है वो शुरू कर दिया, बन के हमें कर्जे देने से, हमारी हेल्प करने से मना कर दिया। आई गेस कि अगर आप देखें कि पिछले काफी सालों से जब हम देखते थे कि हम इंडिया को ऐसी की तैसी कर देंगे, ये वो बातें अब खत्म होती जा रही हैं और इंडिया के साथ मुकाबला हमारा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है आई गेस। और वो एक वक्त में हमारा बहुत बड़ा राइवल होता था, बट वो तो अब चाइना से राइवलरी कर रहा है और हम अभी पैसे मांगने पे आ गए, तो हम काफी नीचे जा रहे हैं और इसमें हर बंदा अपने बारे में सोच रहा है। हमें काफी इस बारे में सोचना चाहिए। अगर हम नहीं सोचेंगे अभी, तो हर बंदा अपनी गाड़ी खरीद कर रखेगा, अपना मकान भी आप खरीदोगे, बट बाहर जो हालात है, आप घर से बाहर निकलोगे तो क्या है फिर?
आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम जो है हमेशा अपनी मुकाबलेबाजी करते रहे हैं, इंडिया के साथ दुश्मनी निभाने में लगे रहे हैं, और वो देख लें हम दुश्मनी निभाने में लगे रहे, वो इकॉनमी बढ़ाने में लगेंगे। आप देखें कि दुनिया की 5वीं बड़ी वो इकॉनमी बन गई है, और IMF के मुताबिक वो 2023 में 6% ग्रो करेंगे, और सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली कंट्रीज में वो सरे फहरिस्त भी होंगे। आई गेस के एक 2-3 एग्जांपल्स हैं कि हम सेम गाड़ियों के पार्ट्स अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो चीज़ें अगर 12,000 की हैं और सेम चीज़ हमें इंडिया प्रोवाइड कर सकता है हाफ ऑफ द प्राइस, क्योंकि वो खुद हर चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। हमारे पास हम कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम सिर्फ पैसे नहीं मांग रहे, हम हर चीज़ मांगने पे आ गए, टेक्नोलॉजी हो गई, कुछ भी हो गया। तो आप हम किधर जा रहे हैं फिर? मुझे तो कोई आगे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा कि बेजारी बात है। फिर एंड पे हमारे सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो भी सारी यही कहते हैं जी इस मुल्क में कुछ नहीं रखा हुआ, भागो यहाँ से। और जब आपका मेन स्ट्रीम मीडिया और हर बंदा इन्फ्लुएंसर ये कहना शुरू हो जाए कि भागो यहाँ से, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, अलार्मिंग सिचुएशन है, और आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि या तो आप अपने घर को ठीक कर लो या तो फिर गिरा दो नीचे। कभी आपने ये फील नहीं किया कि ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज का जो रुझान है, जो झुकाव है, वो इंडिया की तरफ ज्यादा है? ना सिर्फ उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, बल्कि हर कंट्री वहां पर जाके इन्वेस्ट भी कर रही है। जब आप छोटे लेवल से देखें ना कि हर बंदा, अगर आपका हर यंगस्टर जो है वो कहेगा जी कि मैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में चला जाता हूँ और पढ़ाई में छोड़ देता हूँ, और मैं गाड़ियों के बिजनेस में चला जाता हूँ और मैं बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ, पढ़ाई में छोड़ देता हूँ, तो आप हर बंदा प्रॉपर्टी के बिजनेस में रहेगा, तो वो सब कुछ। और इंडिया का आप देखें कि इंडिया बांग्लादेश इवन देख लें कि वो अपनी एजुकेशन जो यंग जनरेशन है उसको करें, नॉट इवन मेल बट फीमेल पॉपुलेशन एज वेल। तो हमारी फीमेल पॉपुलेशन जो है दो के अब काफ़ी जो है वो डाइवर्स हो रही है, बट रेशो जो है वो काफ़ी वर्क एनवायरनमेंट में भी कम है, और एजुकेशन में जरा थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हो गई कि वो अब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए उनको, बट वो फिर भी रेशो कम है। और दूसरी बात यह है कि माहौल फैमिली के लिए जो है वो फ्रेंडली नहीं है, यहाँ पे लोग बाहर जाते हुए जो है वो हेसिटेट करते हैं। तो ये वो मेन बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी ग्रोथ को एज अ फैमिली रोकती हैं। एज अ फैमिली रोकेंगी तो सारी बात आपका कल्चर जो है और ट्रेडिशन जो है यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। आपको ये नहीं लगता कि अब वक्त आ गया कि हमें कम से कम इंडिया के साथ और अपने जो हमसाय ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए, ताकि हमारी जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो थोड़ी बेहतर हो सके? आई थिंक एक वक्त ऐसा था कि हम काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे इंडिया की तरफ भी और अफगानिस्तान की तरफ भी, बट अफगानिस्तान की करेंसी जो है वो डबल हो गई है हमारी करेंसी से, हमारी करेंसी बहुत नीचे गिर रही है, और आई गेस के आने वाले दिनों में हम टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे या तो ट्रेड करने पे, या तो इंडिया पे या तो अफगानिस्तान के साथ। हम अपना बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सूनर और लेटर ये। मैंने ऐसी खबर तो कोई नहीं देखी, लेकिन भिखारियों की कोई भी आपको पता इज्जत नहीं करता। बात UAE की और सऊदी की रहे तो वो अपने मुल्क का फायदा सोचते हैं। जब बात इसराइल की आई है तो उन्होंने इसराइल को हम पाकिस्तान ने मानने से इनकार किया, उन्होंने इनकार नहीं किया, तो वो तो अपना फायदा देखते हैं। बाकी मैंने तो ऐसी खबर नहीं देखी। भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती, ये हमारा मुल्क है, भिखारी हमारा वज़ीर आज़म वहाँ पे जाके कहता है मैं जी वो, आप ये समझेंगे कि मैं मांगने नहीं आया, मैं मांगने नहीं आया, मैं मीडिया पे कोई ऐसी बात नहीं कह सकता, तो फिर वो क्या करने गया था वहाँ पे? तो दुनिया हम पर हंस रही है इस टाइम, क्या वजूहत है कि आप देखें, अगर मैं बात करूं सऊदीया की, UAE की, तो वो इस्लामिक कंट्री है सर। हम हमारे एज अ पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं तो हमारे मुल्क के हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जो रिलेशन है बाहर की दुनिया के साथ अच्छे नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज ने भी हमें छोड़ दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, अगर मैं बात करूं ईरान की, तो किसी भी मुल्क के साथ, किसी भी इस्लामी मुल्क के साथ हमारे तल्लुकात नहीं है। हमसे ज़्यादा बेहतर तल्लुकात इंडिया के हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? इसकी वजह यह है कि हम खुद भी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, हम उनके साथ मुखलिस नहीं है, वो हमारे साथ मुखलिस नहीं है। वो अमेरिका ने जिस तरह कहा था ना कि पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देते हैं डॉलर की खातिर, तो वो जब हम उनके साथ मुखलिस नहीं है, वो भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है। हमारे यहाँ पे जो बैठे, हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है, हमारे ये गंजों के वहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं, यहाँ पे उनकी फैक्ट्री और मिलों में वहाँ के लोग काम कर रहे हैं। यही दुबई वाले हैं, वो स्कूल में पढ़ते हैं, उनके इधर एजुकेशन का लेवल अच्छा है, तो वो भाई धर्म वगैरह को पहले साइड में रखते हैं, मजहब वगैरह को, कि हम इस्लाम है, हम क्या है। वो इंडिया से बात करते हैं तो वो यार एज ए ह्यूमन बात करते हैं कि यार इंडिया हमारे लिए क्या फायदा कर सकता है, या इंडिया के लोग कैसे हैं। वो धर्म नहीं देखते मेरे भाई। तो खैर जो भी है, उन्होंने यार अरब शेख ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया है पाकिस्तान का, और पूरे पाकिस्तान मीडिया में शोक का माहौल है कि भाई वही है कि अरब, जो कि एक टाइम था 90s का जब अरब पाकिस्तान के पीछे लगा करते थे, और पाकिस्तान के इशारों पे अरब कंट्रीज इंडिया को हानि भी पहुंचाते थे। 90s की मैं बात कर रहा हूँ, जब मनमोहन गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट रूल करती थी। बट ये क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जाता है कि जिस तरीके से अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज में, पाकिस्तान और टर्की को छोड़ दो, इन पाकिस्तान और टर्की अपवाद हैं, बट इसके अलावा जितने भी मुस्लिम देश हैं वो यार इंडिया के लिए ही हर टाइम रेडी है इंडिया के लिए, आप ये समझो, ठीक है। क्योंकि यार वो एजुकेटेड है, इंडिया ने अपने डेवलपमेंट से उनको प्रभावित किया है, और इंडिया के बंदे वहाँ जाके काम करते हैं, उनको डेवलप करते हैं। ये बात भी अरब कंट्रीज ने बहुत अच्छे से समझा है कि अगर इंडियंस
अरब से निकल गए तो अरब की हालत पाकिस्तान होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लिटरली अरब देश पहले कुछ नहीं था। जब से इंडियंस, मेनली इंडियंस, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ इंडियंस गए, बट इंडियन जब से गए अरब की काया पलट हो गई। हाँ, थोड़ा बहुत हेल्प उसमें बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों की है, बट मेजोरिटी ऑफ हेल्प जो अरब कंट्रीज़ को की है वो इंडियंस ने की है। यानी 50% से ज़्यादा हेल्प अरब को इंडियंस ने की है, चाहे वो UAE हो या फिर चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कतर। तो इसलिए PM मोदी के डिप्लोमेटिक वगैरह के वजह से आज अरब कंट्रीज पहले इंडिया को प्रेफर करती है, बाद में पाकिस्तान को, या पाकिस्तान को करती नहीं है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हो गई खत्म। ये वाकई शॉकिंग न्यूज़ है। मुझे नहीं लगता कि सऊदीया के वली अहद ने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल किया। भाई उसको भी पता चल गया होगा। नहीं IMF ये आई पैसे थिंक पूरे नहीं मिले होंगे। आई थिंक मुझे जैसा लग रहा है ना कि ये भाई गलत बयानी कर रहा है। कंफर्म तो नहीं, मुझे लग रहा है क्योंकि एक मरतबा नहीं पहले भी एक मरतबा आना था ना सऊदी अरब के वली अहद कैंसिल किया, तब कैंसिल किया। आई थिंक वही कौन सी नई बात है, वो कैंसिल भी कर दे। उनको पता है हमारे जाने से पैसे ही मांगने हैं, पैसे ही मांगने, कटोरा लेके वो दरवाजे पे खड़े होंगे, हाजा अहलन अहलन करेंगे भी आ जाओ भाई दे दो। नहीं वो तो खैर ठीक है, लेकिन ये भाई आई थिंक ये मुझे व्यूज लेने के लिए आई थिंक गलत बोल रहा है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये सऊदीया को बार बार बुलाते क्यों है। पैसे के लिए वो इंडिया में भी जा रहा है 3 दिन के 2-3 दिन उधर स्टे करेगा। इंडिया में तो उनका कोई प्रोजेक्ट रखेंगे, कोई मंसूबे लगाएंगे, तो यहाँ पे कौन से मंसूबे जो है वो मैंने न्यूज़ तो नहीं सुनी। मैं एक किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर के बड़ा यूट्यूबर नहीं बड़ा एंकर था पाकिस्तान का, आई थिंक मखदूम है या आई थिंक वो क्या नाम है शाबुद्दीन मखदूम है या उसामा गाजी है, इनमें से किसी बड़े एंकर की ना मतलब वीडियो का टाइटल थंबनेल पड़ा था कि जो है ना सऊदी वली अहद वो पाकिस्तान के लिए 20 या 25 अरब डॉलर का पैकेज लेकर आ रहा है। नहीं तो ये वो जाते कहाँ पे, मुझे इस बात की भाई समझ नहीं आती। जो भी पैसे सऊदीया दे, दुबई दे, जो भी अब ये सच है या झूठ है, ये जाते वो किस साइड पे जाते हैं। और ये वाली तो वाकई शॉकिंग न्यूज़ है। मुझे तो इसके बारे में अभी न्यूज़ नहीं सुनी ना पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में। इतनी भी शॉकिंग न्यूज़ नहीं है, पहले भी 1-2 दफा दौरा अपना कैंसिल कर चुका है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसको भी पता चल गया कि भाई आप जाएंगे तो अपने कपड़े भी देने पड़ेंगे उनको। किया तो है उन्होंने पहले 1-2 मतलब पहले भी ये प्लान हुआ था कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, फिर कैंसिल हो गया। आई थिंक ये पुरानी मेरी बात से किसके पास आना है। हर रोज तो यहाँ पर हुकूमतें तब्दील हो रही हैं। वो अगर होते काकड़ साहब के पास आर्मी के पास आर्मी चीफ से मिलना है। आपको पता है आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें होती हैं तमाम सफीरों की, तो जो भी डीलिंग होती है आर्मी के साथ। वो बयान क्यों देते हैं पॉलिटिशियन के साथ कोई डीलिंग नहीं होती है। वो बयान क्यों देते हैं कि ये है वो हो जाएगा ये हो जाएगा। ये तो सियासी बेस पे होता है उनका तो काम। यार एक चौकीदार होता ना, जब आप चौकीदार को अपने घर में बिठाएंगे ना, अपनी फैमिली की बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर ये कहेंगे फलाने को आपने अंदर नहीं आने देना, फलाने को आपने अंदर आने देना, ये हमारे लिए बुरा है, तो उसको सारा भेद चल जाता है। इसका मतलब है कि इसके घर के अंदर क्या चल रहा है। मतलब है कि जो चौकीदार है जब वो गेट के बाहर बैठा हो तो गेट के अंदर चला जाए, घर में घुस जाए या घर में अपने उन फर्द के जो उनके अफराद हैं उनके साथ बैठना शुरू कर दे तो वो घर का पेटी हो जाता है, फिर चौधरी हो जाता है। घर में बैठ के खुद फैसले करने शुरू कर देता है। आपका कहने का ये हाँ, ये ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। वाकई पाकिस्तान का जो चौकीदार था वो पाकिस्तान की दहलीज़े बजाय दरवाजे पर बैठने के, क्योंकि जो घर के मालिक थे या घर के जो थे अफराद उनमें इतनी सेंस नहीं थी, इतनी अकल नहीं थी कि मतलब उसको उधर रखना है कि इधर रखना है। उनको लगता था कि ये हमारी प्रोटेक्शन है और उनको लगता था कि ये कमरों में भी हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, इसलिए उन्होंने उनको कमरों में बुलाया, बेड्स पर बुलाया। बेड्स के बाद उन्होंने पूरा घरों को सौंप लिया कि यार तुम ही संभालो, हम तो अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। और हमारी अय्याशी में बताना भी सेम स्टोरी पाकिस्तान के साथ ही हुई। पाकिस्तान ने अपने चौकीदारों को और पाकिस्तान के अवाम ने अपनी चौकीदार को सर पर बिठाया, सर पर क्या खुद अब बेड पर बिठाया और खुद जो है ज़मीन पर बैठे। और ये सच है, ये जब भी इन चौकीदारों की गाड़ियाँ गुजरती थी ना तो हम उनके सामने फूल निछावर करते थे, नारे लगाते थे, तो वो चौकीदार जो वो हमारे सर पर चढ़ गए। और आज वो सर पर चढ़े, ऐसे चढ़े कि हमारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। ये चौकीदार हमारे सर से नहीं उतरेंगे। वो बेड्स पर बैठे हैं, वो सोफर पर बैठे हैं, हम ज़मीन पर बैठे हैं।
ये डिफरेंस आ गया है, इस वजह से ये पाकिस्तान की ये हालात है। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान में मार्शल लॉ इंडिया में ना लगने का मेन वजह क्या है? वजह ये है कि पाकिस्तान में जो पहला गवर्नर जनरल थे वो कायद आज़म ही थे। इंडिया में भी इंडिया में जो थे वो ब्रिटिश था कोई, वो था, उसने यानी कि आर्मी को एक आर्मी की हद तक रखा था। लेकिन जो हमारे कायद आज़म थे उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स उनको रखा, तो वो इस वजह से शुरू से पहले दिन से ये काम शुरू हो गया था। और आर्मी जो है, जो इनको जो जुल्फकार भुट्टो हैं, इन्होंने कहा था कि आपका जो नहीं कायद आज़म ने सॉरी कहा था, कायद आज़म को उस वक्त महसूस हो गया था, तो उन्होंने उस वक्त के जो जनरल थे, उसका नाम जेहन में नहीं आ रहा वो कौन थे, उन्होंने कहा था कि मुझे इंटरेस्ट महसूस हो रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट है ना वो सियासत में है, लेकिन आप इस तरह ना करें, आपको जो मकसद है, जो काम है, आप उस पर फोकस करें। यानी कि पहले दिन से काम हो गया था, हमें पता। इसलिए तो हमारे सऊदी वली आज जो है वो बात करेंगे आर्मी में, जैसे मैंने सारी स्टोरी इसलिए सुनाई है क्योंकि वो जो चौकीदार है वो गाड़ी के सोफे पर बैठा है, असल मालक अब वो है। और जो बाहर से लोग आते हैं उन्होंने यही देखना कि यार चौधरी कौन है, सर चौधरी से बात नहीं, तो हमारे चौधरी हमारे चौकीदार हैं। ये तो वही बात होगी कि पंजाबी में कहावत दी जाती है, शायद आप लोगों को ना समझ, अन्नी भी पींदी कुत्ते पे खांदा है। ये पंजाबी जो लोग समझते हैं उनको बखूबी समझ है कि ये एक बेचारी अंधी औरत आटा गूंद रही है और जो सामने कुत्तों को हया नहीं आ रहा, वो कुत्ते जो है उसका आटा खाया जा रहे हैं। उनको ये शर्म नहीं आती कि जो औरत है वो अंधी है, हम थोड़ा सा हया कर आटा ना। हाँ जी, ये है पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, और वो कुत्ते खाए जा रहे हैं और कुत्ते ये समझते हैं कि ये अंधी जो है ना ये अंधी रहेगी और हम खाते रहेंगे, और खाते जा रहे हैं। और वाकई वो अंधी जो है वो अवाम है और कुत्ते हमारे इदारे हैं। भाई रुखसार हाथ हौला रखें, सही बात है, बहुत टाइट है, ये ना हो कि डाला इधर भी आ जाए, तो थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए आपको भी। मैं तो सच बात है कि वो हमारे कुत्ते जो है वो यहाँ पे सच जो बोलता है ना, वो जो सिद्धू साहब फरमाते हैं ना, वो कहते हैं कि सच बोलने वालों की जो उम्र होती है ना वो कम होती है। ज्यादा उम्र रख कर करना भी क्या है, ज्यादा मुसीबतें बर्दाश्त करनी पाकिस्तान में। लेकिन वो बात नहीं है, मरने वाली बात नहीं है, असल में ये आपको पता है कि ये करते क्या है। चले खैर, बात यह है कि मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं है, मुझे शक है इस भाई की वीडियो पर। मैं ज़रूर ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रूर चेक करूँगा कि ये वाकई में कैंसिल हो गया। आई थिंक ये पुरानी वीडियो पर इसने व्यूज़ लेने के लिए भाई ने भी कर दिया है, मेरा ये ऐसा गुमान है। चले खैर, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।